एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं हम कि एक सेट दिया हुआ है रैशनल नंबर्स का। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है आपके पास। ये शो करने कि ये एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के अंडर। शुरू करते हैं हम ये प्रूफ करना। सबसे पहली चीज हमें ये शो करना है कि ये ग्रुप है। ग्रुप होने के लिए हमें वो चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो शुरू करते हैं। जो सेट दिया हुआ है वो सेट क्या दिया हुआ है आपके पास, क्यू पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव रैशनल नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होगी आपके पास, क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर शुरू करें हम, तो मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर्स है जो पॉजिटिव रैशनल से बिलोंग करते हैं। अगर आप इसके ऊपर ए स्टार बी अप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास ए बी अपॉन 5। देखो, ए भी पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव था, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये फिर से एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गया, तो ये बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव से। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होगी आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास है एसोसिएटिव। सेकंड में क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी लेंगे, ठीक है। अब ए स्टार बी अप्लाई कर देते हैं। ए स्टार बी का मतलब ए बी अपॉन 5 स्टार सी। अब ये फिर से ए बन गया, ये बी बन गया, अब ये ए स्टार बी बन गया। तो इसका मतलब ए बी अपॉन 5, ये ए का काम कर रहे हैं, ये बी का। तो पहले लिखा ए बी अपॉन 5, फिर ये बी लिख दिया हमने, बी, ठीक है, अपॉन 5। मतलब इसे मान लो कि ये ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, ए बी अपॉन 5। तो इसको हमने लिखा ए बी सी अपॉन 25 के बराबर। फिर हमने देखा ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो अब देखो, बी स्टार सी हम लिखेंगे, ए स्टार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 5 की वैल्यू, बी सी अपॉन 5 के बराबर। तो अब फिर से देखो, फिर से क्या देखो, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो क्या होगा, ए बी अपॉन 5, तो ए बी सी अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बनेगा ए बी सी अपॉन 25, ए बी सी अपॉन 25। तो हेंस आप क्या लिख सकते हो कि इन दोनों से आपके पास क्या आ गया कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ गया। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्लियरली होल्ड कर रही है इस केस में। फिर अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे मूव करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो, ए स्टार किसके साथ, मान लो ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको क्या मिलेगा, ए ई, ए मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी का मतलब यही होता है ना कि किसी एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट करें कि वापस वही एलिमेंट मिले। तो हमें ई निकालना है। ए स्टार ई किसके इक्वल हो गया, ए ई अपॉन 5 के बराबर। तो ये ए के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू दिख जाएगी कि ई को क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, तब ये कट सकते हैं आपस में। तो ए के बराबर आ जाएगा, तो ई की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, ठीक है। तो मतलब कि देयरफॉर जो एलिमेंट ई इक्वल टू 5 है वो एज अ आइडेंटिटी काम करेगा। वो क्या काम करेगा, एज अ आइडेंटिटी। जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट 7 है, 7 को जब आपने 5 के साथ ऑपरेट करवाया तो आपके पास क्या आएगा, 7 इंटू 5 अपॉन 5। तो 5 से 5 कट गया, आपके पास 7 बच गया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं शो करनी है आपको, ये चीज़ तो समझाने के लिए है। फिर आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ठीक है। अब ये भी बहुत सिंपल है कि ए एलिमेंट है, इसे किसके साथ ऑपरेट करें, मान लो बी के साथ, कि आपको आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी यहाँ पे 5 है, 5 आना चाहिए। तो ए
b/5 इक्वल टू 5, ए स्टार बी अप्लाई कर दिया ना, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, b को होना पड़ेगा 25/a, 25/a होना पड़ेगा b को। तो आपके पास a का इन्वर्स कितना आ गया, 25/a। तो कोई भी एलिमेंट है a, तो उसके लिए इन्वर्स ये एलिमेंट आ जाएगा। इन्वर्स क्या आएगा आपके पास, ये वाला एलिमेंट आएगा। तो देयरफॉर, तो हम लिख सकते हैं कि ये इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, इन्वर्स भी हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव रैशनल में है। तो देयरफॉर ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर था अंडर जो आपके पास ऑपरेशन था, वो एक ग्रुप बनाएगा। हमें शो करना है कि वो एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो देखो ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, ए बी अपॉन 5 के बराबर। ए बी अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए अपॉन 5, क्योंकि रैशनल में तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर बन गया, बी स्टार ए के बराबर। क्योंकि ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई आपकी, तो ये आपके पास एक एबिलियन ग्रुप बना देगा। ये क्या बना देगा, एबिलियन ग्रुप।